हेलो एवरीवन। आज हम CCSP में पार्ट 2 मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP में चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं, शेयर्स क्या है, शेयर की प्रोसीजर क्या है, वो आपको थोड़ी बहुत मालूम है और आपने 11th में उसके सम्स भी किए हैं। लेकिन अभी 12th में हमको SP में इश्यू ऑफ शेयर्स वो सब देखना है। उसमें से टोटल 11 मार्क्स का कंटेन होता है। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम्स में 11 मार्क्स का पूछते हैं। तो हमको एकदम ध्यान से ये चैप्टर करना है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है, सो हम कर सकते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द पब्लिक कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब to its shares by invitation through a prospectus। हमने 11th में उसकी जनरल एंट्रीज भी की थी कि पब्लिक कंपनी है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि उसके शेयर्स खरीदें। द कंपनी ऑल्सो इशू सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इन एडिशन टू दिस शेयर्स आर ऑल्सो इशूड बाय द कंपनी थ्रू राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। शेयर्स है वो राइट शेयर्स भी इशू होते हैं और बोनस शेयर भी इशू होते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड द कंपनीज एक्ट 2013 एंड गाइडलाइन इशूड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म है। ये कई बार पूछा है बोर्ड में, सो आपको ये याद रखना है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का ये फुल फॉर्म है। अंडर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ शेयर कैपिटल बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया। दस द पब्लिक कंपनी राइजेस शेयर कैपिटल थ्रू। पब्लिक कंपनी को शेयर कैपिटल कैसे मिलती है? पब्लिक इश्यू से, राइट इश्यू से, बोनस इश्यू से और प्राइवेट प्लेसमेंट से। Along with initial public offer, existing shareholders can also offer a part of their holdings to the general public through prospectus by taking permission of the board of directors। कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछ के कोई भी डिसीजन ले सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। द prospectus is any kind of notice, circular, advertisement or any other document through which the company invites the public to subscribe to its securities। The company takes helps of various intermediaries like लैंड मैनेजर। कंपनी सबकी हेल्प ले सकती है, तो किसकी हेल्प ले सकती है? तो लैंड मैनेजर की। रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट की हेल्प ले सकती है। बैंकर्स टू इशू, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। कंपनी ये सब की हेल्प ले सकती। कंप्यूट द इंटायर प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू। द कंपनी सेक्रेटरी इनवाइट्स द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स बाय फुलफिलिंग प्रोविजंस फॉर प्रिवेंटिंग loss। After obtaining sanction of prospectus from SEBI, the procedure of issue can be divided into 2 parts। जो इसकी प्रोसीजर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेकंड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसकी हमने 11th में जनरल एंट्रीज सीख ली है कि दो प्रोसीजर होती है उसकी, कि पहले शेयर एप्लीकेशन होता है और फिर क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो फिर जब अप्लाई करते हैं, जब शेयर एप्लीकेशन जो प्रोसीजर होती है, कंपनी को पब्लिक को एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन प्रोसीजर जो होती है वो आज हम देखेंगे। द प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टेज है उसका, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। सबसे पहले कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो ही जो आगे का प्रोसीजर है वो हो सकेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट।
जब हम प्रोसीजर एग्ज़ाम में लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं, तो हमको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप ही लिखनी पड़ती है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ होती है, तो हमको प्रोसीजर एक के बाद एक लिखनी पड़ती है। Bankers to the issue are appointed by a company to make all transactions related to issue of shares. The company can open a current account in any scheduled bank for making transactions regarding the issue of share. कंपनी कोई भी शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है। For the purpose for public issue, the company opens a special bank account with bankers to issue, which is known as escrow bank account. This account is opened by presenting a copy of resolution passed in a meeting of board of directors. जो भी प्रोसेस है डायरेक्टर्स के ऑफिस में ही पास होती है। Regarding opening of bank account along with other documents. While opening this account, company assures that the share application money will be deposited in bank account and the total amount of including shares, capital and premium will be transferred to the company's account. यहाँ पे जो पब्लिक में जो शेयर देते हैं, वो जो शेयर होते हैं उसकी जो अमाउंट मिलती है वो बैंक अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करनी होती है। और कभी शेयर्स डिस्काउंट पे होते हैं, कभी शेयर प्रीमियम पे होते हैं, तो जो डिस्काउंट अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट है, वो सब बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ती है। ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस शेयर अलॉटमेंट दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस फॉर शेयर अलॉटमेंट as per the latest guidelines of SEBI 11/2016 को SEBI की नई गाइडलाइंस आई है। शेयर एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली थ्रू असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, सो आप उसको अंडरलाइन भी कर लेना और याद भी रख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस असबा प्रोसीजर, the share application money is blocked by bank where the applicant holds his account. The money remains blocked till the share allotment is done and application money is transferred to the company's account. जो मनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जो अलॉटमेंट की होती है वो ही मिलती है। एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू कंपनी अकाउंट। जो अलॉटमेंट एप्लीकेशन जो मनी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कंपनीज अकाउंट में। As soon as the allotment of share is done, the amount of share is allocated in transferred form the bank account of the applicant and bank account of the company. So ये दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। Thus the question of refunding the application money on share not allotted does not arise. तो जो क्वेश्चन होता है रिफंडिंग अलॉटमेंट मनी, जो एप्लीकेशन जो कंपनी ने अलॉट नहीं की है, जो एप्लीकेशन आई थी लेकिन कंपनी ने अलॉट नहीं की है, तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। उसका सेकंड स्टेप है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशंस। शेयर एप्लीकेशंस रिसीव करनी है। जो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है उनसे कंपनी जब एप्लीकेशन लेगी तब जो उसका सेकंड प्रोसीजर होगा, सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा receiving share applications. Once the prospectus is sanctioned by SEBI, the company gives advertisement in newspaper and publicly announce the period during which the public offer will remain open for the subscription. Generally, this period is 3 to 5 days. All investors willing to apply for shares can obtain share application forms from share brokers, sub brokers, stock exchange or blank. जिसको भी अप्लाई करना है वो ब्रोकर्स से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोकर्स की हेल्प ले सकते हैं। जो असबा से जुड़े हैं, असबा बैंक से जुड़े हैं, वो सब ब्रोकर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द ऑल डिटेल सिग्नेचर एंड कॉपी ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर to brokers who manage to deposit the application forms to banks recognized for ASBA process so that the share application money can be blocked and respective bank account of applicant. The applicant can directly approach bank recognized for ASBA process and deposit share application for further process of blocking the application amount. जिसकी जो एप्लीकेशन है वो अलॉट हुई है
वो अलॉटेड, और जिसकी एप्लीकेशन अलॉट नहीं हुई है उसको डायरेक्टली अस्बा में उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और उसको एप्लीकेशन मनी है वो वापस मिल जाएगी. No checks are required for the process of ASBA. Under the ASBA process, it is compulsory to deposit application form to any of recognized branches of bank for ASBA process in which the applicants hold his bank account, because the bank requires a block to block the application money in the account. The process of allotment is carried out after verifying the specimen of signatures in a bank and demat account of applicant. After receiving the share applicants and blocking the application money, the bank informs the same to register the companies, and only those applicants of which application amount is blocked are handed over to land manager of the company by banks. उसका थर्ड स्टेप है शेयर एप्लीकेशंस. अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशंस. शेयर एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तब जो स्टेटमेंट है वो क्रिएट होता है. एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आर रिजेक्टेड. जो जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है वो तो रिजेक्ट ही हो जाएंगे. एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग फॉर शेयर अलॉटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज. जिसकी भी एप्लीकेशंस अलॉट हुई है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एज पर सेबी गाइडलाइंस द एप्लीकेशन आर टू बी क्लासिफाइड एज. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है, 1 मार्क्स में भी हो सकता है. क्लासिफाइड कैसे करते हैं एप्लीकेंट्स को? तो रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं. शेयर्स आर रिजर्व फॉर अलॉटमेंट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. As per SEBI guidelines, it is necessary to reserve 10% of share issued for the retail investors. Generally, a company discloses reservation made for each class of investors to shares to be allotted in a process. Share application and statement of share allotment. The number of applications received in each category is compared with the number of shares to be allotted with the respective category. If the numbers of applications are received in a category are more than shares to be allotted, then the proportionate allotment is done. Proportionate allotment होती है. Allotment is finalized in consultation with the company secretary, lead manager to the issue and representative ऑफ द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस. जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें वो सब प्रोसेस होता है. अ स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ एप्लीकेटेंट टू whom शेयर्स आर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड, डीमेट अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें उसमें होती है. शेयर्स किसको अलॉट हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, डीमेट अकाउंट, डिपोजिटरी, पार्टिसिपेंट आईडी is prepared. Depository and depository participants are informed about the shares allotted to respective applications, and share allotted are credited to respective demat account of applicant. The price of shares allotted is transferred from the amount of blocked under ASBA to escrow bank account of the company. जो प्राइस ऑफ शेयर है अलॉटेड शेयर वो ट्रांसफ़र होती है जो किस में से अस्बा प्रोसेस से और एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, और वह वो अस्बा से ब्लॉक हो जाता है. एप्लीकेशंस आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द शेयर्स आर अलॉटेड और नोट थ्रू SMS एंड email by stock exchange and depository participants. Company also informs about allotment of shares to registered companies and SEBI. The company is required to complete the entire process from receiving share applications to allotment of shares and listing of the shares on recognized stock exchange within 15 days as per SEBI guidelines. आपको होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिखना है. प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, उसके जो 4 स्टेप्स हैं, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, शेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड लास्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट अलॉटमेंट.
ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है, डीप से समझानी है, डीप में समझानी है, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो एक ही क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में है और वो कंप्लीट करना है।